हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और जो आपका कंपनी रहेगा वो आपका वेदांता पावर रहेगा, जो कि वेदांता ग्रुप के अंडर कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि वेदांता ग्रुप बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। यह आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है, यह आपका स्टील सेक्टर में काम करता है, यह आपका पावर सेक्टर में काम करता है, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका पावर जनरेशन का काम करता है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है और ये वैकेंसी जो रहेगी, क्वालिफिकेशन, आपका पोजीशन, सिलेक्शन प्रोसेस और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे पहले बता रहा हूँ, सुन लेना। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो ग्रेजुएट ट्रेनी का रहेगा। इसके अंदर जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर 2024 के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 1-2 दिन के बाद ही आपको एक असेसमेंट के लिए ईमेल आएगा, जो आपने ईमेल आईडी दे रखा होगा अप्लाई करते टाइम। तो असेसमेंट यहाँ पे होगा और उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन फिर आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो कंपनी आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड करवाएगी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और इसका जो सालाना पैकेज होता है वो आपका स्टार्टिंग यहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए के बीच में आपको दिया जाएगा। और भी बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे ये एक परमानेंट जॉब आपकी रहेगी, मतलब कि फुल टाइम परमानेंट बेस पे कंपनी में आप काम करने वाले हैं। तो अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक बनता है। मैं आप लोगों के लिए टारगेट रख रहा हूँ यहाँ पे 700 प्लस लाइक का, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, और ये नोटिफिकेशन डाला गया यहाँ पे इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया है और वहाँ पे एक अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो जल्दी से जाके लिंक्डइन को डाउनलोड कर लेना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया ऐप है और वहाँ पे आप बहुत सारी खुद ही जॉब को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एचआर से बात कर सकते हैं, अपने कनेक्शन बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लिंक्डइन को डाउनलोड करेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंपनी की पेज बन रखा है। यहाँ पे लिंक्डइन पे इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी डाली है 2 दिन पहले, और इसका लास्ट डेट यहाँ पे 28 तारीख रखा गया है। आज का दिन इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी से जाके इसको अप्लाई कर देना। अभी मैंने सुबह इसलिए वीडियो डाला है ताकि आप सभी लोग इसको अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक फोटो डाल रखा है जिसमें पूरा डिटेल दे रखा है। सबसे पहली बात, वी आर हायरिंग और कंपनी का ब्यौरा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंपनी अलग अलग पावर सेक्टर में काम करती है, स्टील सेक्टर में काम करती है और भी बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है और एक बहुत बढ़िया कंपनी है ये। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेजुएट ट्रेनिंग के पदों पे हायरिंग हो रही है। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो उन्होंने टॉप पे अप्लाई लिंक दे रखा है जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए मैंने आपको बोला जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनका रिजल्ट आ चुका है 2024 में या फिर अभी आने वाला है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे 2024 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपका 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन के अंदर 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। 60% आपके होने चाहिए। अगर 60% से 0.001% भी कम है तो आप नॉट एलिजिबल हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी के 10th के अंदर 50% है, किसी के 12th में 59% है और फिर बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप मैच नहीं कर रहे
100% मैं कह सकता हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, आपको असेसमेंट के लिए लिंक भी नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हैं, ये क्राइटेरिया आप दे रखा है जो आप यहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको ईमेल आएगा असेसमेंट का। तो आप एक बार ज़रूर देखना, 60% आपके होने चाहिए, 2024 में आप पास आउट होने चाहिए। उसके अलावा कोई गैप आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने 10th किया उसके बीच में आपका 3 साल का गैप है और आपने 12th कर लिया, तो यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर आपका जो डिग्री है, मतलब कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपका 4 साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है या 6 साल में हो रहा है, तो ऐसे अगर आप यहाँ पे हैं तो आप नॉट एलिजिबल हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो फुल टाइम होना चाहिए, 3 साल का पूरा होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी के अंदर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको अकोमोडेशन और सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि इनका जो वर्क प्लेस है बहुत बढ़िया है, वर्क इन्वायरमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो अप्लाई प्रोसेस को पहले देखते हैं, फिर यहाँ पे जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है इसका अप्लाई लिंक, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आ जाना है। अब ग्रेजुएट हायरिंग जो इनका ईयर है 2025 का, मतलब कि 2025 के अंदर आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ख़त्म होगा, मतलब कि अभी स्टार्ट होगा और 2025 तक ये चलेगा। और फेज़ 2 ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और इसका लास्ट डेट दे रखा है 28 जुलाई, आज का दिन इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक न्यू टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि स्टार जहाँ पे दे रखा है तो आपको कंपलसरी है, फिल करना पड़ेगा। आप इतने समझदार हो कि आप खुद इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फिर भी मैं आपको थोड़ा जहाँ जहाँ डाउट आपको आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है, जो भी आपका नाम है डॉक्यूमेंट के अंदर 10th की मार्कशीट में वैसा वैसा नाम आपको यहाँ पर डालना है, जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसी का नाम आएगा। उसके बाद आता है आपका जेंडर, तो आपका जो जेंडर है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएगा, जो आपने डाला है 10th की मार्कशीट के अंदर है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका दे रखा है कैलेंडर, इस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपकी एज कितनी एज हो चुकी है, एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन एज कैलकुलेटर, वहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे और आज के दिन तक आपका कितना उम्र हो चुका है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल ईमेल आईडी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है जो आपने रिज्यूमे में डाली है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपके फ़ोन नंबर, तो एक्टिव ईमेल फ़ोन नंबर आपको डालना है और मेक श्योर करिएगा कि आपके वही फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ईमेल चेक ही नहीं करते हैं और जिनके स्पैम फोल्डर में बहुत सारे ईमेल आ रखे हैं वो ध्यान भी नहीं देते। तो आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है जो ईमेल आईडी आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, उसके स्पैम फोल्डर को देखते हो। क्या पता कोई कंपनी का एचआर आपको ईमेल कर रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपको वही ईमेल आईडी, और यहाँ पे आपको ये रहता है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के नंबर डालने होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के नंबर डाल सकते हैं, ताकि अगर कभी आप ध्यान ना दें ईमेल आईडी पे तो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया जाए। उसके बाद आता है कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, देन फिर आपका करंट एड्रेस क्या है, वो करंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। 10th में कितने परसेंटेज आपके बने हैं और आपका पासिंग ईयर कौन सा है, और 12वीं आपने कब की थी, कितने परसेंटेज बने थे, ये सब कुछ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ग्रेजुएशन, कब आपने ज्वाइन किया था वो डालना है। आपका पास आउट ईयर कौन सा है वो डालना है। ओवरऑल ग्रेजुएशन परसेंटेज, अब यहाँ पे गलती आप क्या करोगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर का, वो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके जो लास्ट 5th सेमेस्टर तक जितने परसेंटेज बने हैं उसका एग्रीगेट डालना है, यहाँ पे एवरेज यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉलेज नेम क्या है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, या फिर कोई अदर है वो आप डाल सकते हैं। फाइनली सबमिट कर देना है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। इसका लास्ट डेट कितना है, 28 जुलाई, ठीक है। तो आज से लेके लगभग आपको 10 दिन तक वेट करना है, और 10 दिन के अंदर आपको 100% इनकी तरफ से आपको एक ईमेल आएगा, उसके अंदर असेसमेंट का लिंक दिया गया होगा,
और वहाँ पे आपको क्लिक करके वो असेसमेंट देना है। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी ईमेल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते और आपको ईमेल आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले देखना है आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए। 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ईमेल आएगा कंपनी के द्वारा। उसके बाद आपका फाइनली यहाँ पे असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर ही ऑफर लेटर यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ये अगस्त आने वाला है, तो अगस्त से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। इसका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपकी सैलरी जो रहती है स्टार्टिंग वो 40,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये के बीच में मिलेगी। लैपटॉप कंपनी के द्वारा मिलेगा, एकोमोडेशन कंपनी के द्वारा मिलेगा, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि आपको कंपनी के द्वारा दी जाएगी। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मैंने आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल पे दे रखा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक कहाँ दे रखे हैं मैंने, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आप एक और देख लेना। जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक आपको मिलेंगे। वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लेना। और मुझसे बात करनी है तो वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।